जी को सीता जी को कैसे लग रहा? सो क्षण कपि कल्प संहिता, जब सीता जी की स्थिति को हनुमान जी देखे तो सीता जी की विरह को देख करके एक एक क्षण को कल्प के समान कैसे बताओ, कैसे इनकी बुद्धि को पलट दो, कैसे इनके ध्यान को पलट। इसलिए कपि करी हृदय विचार, अब हनुमान जी ने कहा कपि, एक एक शब्द में बाबा ने जो रखा है तुम्हारे बस की बात नहीं, इनकी अर्थ निकाला। क्या कहते प्रकृति को, ब्रह्मा जी को भी कहता है कि यानी जो प्रकृति को अपने बस में कर ले, उनके बस में प्रकृति चले। कपि करी हृदय विचार, स्थिति क्या हो गए? प्रकृति जब बस में हो तगुण अवगुण ये जितने भी संसार के सब उनके पास। भगवान कृष्ण कहे कि अर्जुन तुम इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि तुम प्रकृति के बस में हो, हमारे बस में प्रकृति है। योग माया, योग क्रिया है, अमाया शरीर है, शरीर माया है, अयोग क्रिया है। तो भगवान ने कहा कि योग माया से मैं वर्तमान भूत भविष्य की सारी सच्चाई को दिखा। हनुमान जी महाराज की स्थिति भी यही है कि कपि करी हृदय विचार, अदिन मुद्रिका डाल तब। समय में क्या किया? मुद्रिका डाल दिया। अजनु शोक अंगार दिन रोटी कर गए। अब उन्हें मानो लगता है कि अशोक जिन्हें अग्नि प्रकट की है, अब उस दौड़ करके जब सीता जी लेती है तो मुद्रिका कहाँ की है? अब याद पड़ गए। प्रेम में, विवाह में इनको ये मुद्रिका दिया गया था। अब अभी तक ध्यान किसके कर रही थी? अपनी चरण पर हाथ रख के भगवान जो मृगा मारने जा रहे थे, यहाँ क्या हो गए? याद पड़ गई उस जगह की स्थिति। जनियो सो कयंगार जिन रस्सी उठ कर गए। अब याद पड़ती तो ध्यान बदल गए। अब विचार करती है ये जो मनोहर मुद्रिका है जिस पर राम नाम की अंकित थी, ये तो राक्षस की बस की बात नहीं है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। बड़े सुंदर रूप से राम नाम, राम नाम, राम के नाम लिखे, राम के अधिक राम के नाम। अब राम के नाम को देखिए दो तीन जगह, यहाँ कहते राम नाम, राम के नाम। कौन राम? जो राम वहां पर आए समुद्र के किनारे, उनका नाम लिखे। अब यहां देखिए क्या लिखे? राम सचिदानंद दिनेश। राम के नाम क्या है? सत, चैतन्य और आनंद। यहां कह रहे कि राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम अंकित अति सुंदर। राम के नाम अंकित है, राम ने राम के, राम के बारे में यहां कहते राम सचिदानंद दिनेश। क्या स्थिति है? नहीं तो मोह माया, मोह माया लवलेश। थोड़ा गड़बड़ा रही थी। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तो मोह निशा लवलेशा, मोह निशा। यहाँ कहते हैं मोह निशा। राम किस प्रकार के हैं? राम के नाम सत्य, चैतन्य और आनंद। यहाँ क्या नहीं है? मोह निशा। यहाँ पर क्या कहती है? निशिनानंद। सीता जी से त्रिजटा कहती है कि निशिनानंद सुनो। आप यही आ गए जहां माया की कोई प्रभाव नहीं है, तो मोह निशा आया जवाब कहते हैं कि मोह निशा में जहां पर राम की प्रकाश है। तो सीता जी अब देखी, तब यहां पर चिकित हो गई, क्योंकि ध्यान बदल गए, गुण बदल गए, चिंतन बदल गए। हनुमान जी की मुद्रिका, राम जी की मुद्रिका तचकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष हृदय
रस विषाद हृदय अकुलान। अब खुशी भी है और विषाद भी है, क्योंकि रावण तो बड़ा नाटकबाज है ना, हो सकता है रावण ही देख लिया, लेकिन रावण की बस के बात में नहीं है। रावण थोड़े किसी भी चीज को शिष्टाचार से प्रयोग करेगा, वो जो करेगा वो अपने बल के द्वारा करेगा, माया के द्वारा करेगा। विश्वपति ताप त्रय विनाशाय, सच्चिदानंद क्या करते हैं? ताप मुक्त करते हैं। हनुमान जी कहा कि जिस मुद्रिका लेने के बाद तुम्हें इतनी शांति आई मुद्रिका से, जिस गुण के तुमने पढ़ी चिंतन की, उससे उसकी सत्ता असत्य में नहीं। असत्य व्यक्ति किसी को ताप मुक्त नहीं कर सकता। असत्य वस्तु आपको दे सकता है, ढेरों दे देगा, लेकिन इसमें ताप मुक्त करने की क्षमता नहीं। बाबा ने कहा, तभी सीता जी मुद्रिका लिए सोच रही, कान लगा। हनुमान जी ने क्या किया? रामचंद्र गुण बरने लागा। भगवान की कथा अवतार से लेकर आज तक सारी कथा कर रामचंद्र, चंद्रमा जिनकी माथे पर जो अमृत की बारिश करते, रामचंद्र जी ऐसे। तो रामचंद्र गुण बरने, जीव भगवत कथा सुनते सुनते ताप मुक्त हो जाता है। रामचंद्र गुण बरने लागा, स्थिति क्या बनी? माइक शरीर से निकल गए। अब जो अपने चरण पर हाथ ध्यान रखते थे उससे निकल गए, ध्यान भी बदल गए। रामचंद्र गुण बरने लागा। सीता को क्या मिली? सुनत ही सीता कर दुख भाग। जितने भी ताप है तीनों प्रकार के शांत हो गए, निकल गए। लागी सुने सरवन मन लाई आज, ये सब कथा सुनाई। अब बड़े कथा मन से सुन रही है, अब कहते आदि से अंत तक हनुमान जी महाराज सारी कथा सुनाए। भैया कहते हैं कि अमृत पिलाने वाले कौन हो? श्रवणामृत यही कथा सुहाई। ये अमृत पिलाने वाले इतने सुहावने, अमृत पारस पत्थर चिंतामणि किसी ने देखा नहीं। कह देते भले कि नेपाल में पारस पत्थर है, नहीं, ये सब अलौकिक नाम है। पारस पत्थर क्या है? इसलिए माता, हनुमान जी सोचा कि माता की रिश्ता करके देखो। राम दो तुम्हें मातु जान की, असत सपथ करुणा निधान की। और दूसरी वेद क्या बता? मुद्रिका जिस समय दे रहे थे भगवान, तो हनुमान जी से कहा कि देखो अगर कुछ भर में आ जाए तो तुमने कहा कि करुणा निधान दिए, क्योंकि सीता जी भगवान को करुणा निधान करके बुलाते थे। तो यहाँ पर जो करुणा निधान का करके ये गुप्त बात है। बाबा कहते हैं कि राम दो तुम्हें मातु जान की, असत कप शपथ करुणा निधान की। मैं सत शपथ खाकर करुणा निधान की। तब सीता जी के हनुमान जी पर विश्वास हो गए। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कह सैदानी। अरे माता, मैंने ये मुद्रिका लाई है और भगवान ने परिचय के लिए इस मुद्रिका को दी है। भैया कहती है कि अब तुम हो बंदर, अब वो है पुरुष, इन दोनों की संगत कैसे हो? बंदर तो चंचल है, इसमें भक्ति का। बंदर में तो विषय है। नरबान रही संग कहूं कैसे, कही कथा वही संगति जैसे। मैया से भगवान हनुमान जी कहते, मैया
भगवान के लिए संसार में क्या चीज दुर्लभ है? भगवान तो संसार में जिसको चाहेंगे, जैसे तिनका को पहाड़ बना दे, पहाड़ की तिनका, इसी प्रकार गरल सुधार कुकरई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई, जिनकी कृपा से विष अमृत बन जाए, दुश्मन हित हो जाए, उन परमात्मा के लिए संसार में कौन ऐसी वस्तु है जो नहीं किया जा सकता? तो माता ने क्या की, हनुमान जी ने, कि माता को कैसे संगति हुई उनसे व्यवहारिक बताए कि मैंने जब भगवान को वन में, भगवान कहते हैं कि हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, अचल नयन पुल कावली बाढ़ी, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जान। भगवान के भक्त जानकर माता के शरीर भर आए, नेत्र पुलकित हो गए और कहा, हे हनुमान, हमें अभी इस संसार के समुद्र में बूढ़ते हुए के लिए तुम जहाज बनकर आए हो। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित दुखो भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, अके कपि के तो धरी निठुराई। तुम तो हनुमान माया और ब्रह्म के बारे में जानते हो, और भगवान संसार में सिर्फ जीवों को उद्धार करने के लिए ही, बंधन मुक्त करने के लिए अवतार लेते हैं। कोमल चित्त, भगवान के कोमल चित्त, और फिर भी हनुमान हमारे प्रति इतना निठुर कहाँ है? भगवान एक प्रकार की मां भक्ति की झलक हनुमान जी के सामने रख रही है। रोना शुरू कर कि कब हूं नयन मम शीतल ताता, अहो यही निरखी श्याम मृदु गाता, बचन नयाव नयन भरी बारी, नाथ हो निपट विसाई। कैसे? सुनी रे मैं तो निर्बल के बलराम, सुनी रे मैं तो निर्बल के बलराम, सुनी रे मैं तो निर्बल के बलराम। जब तक गजबल आपन बरते, नेक सरयो नहीं काम। जब तक गजबल आपन बरते, नेक सरयो नहीं काम। निर्बल हो कि द्रौपदी पुकारे, आए आधे नाम सुनीर में तो निर्बल के बलराम। निर्बल हो के